मेहनत वाला रे भायार था तो बन जो भाया घर घर में। मेहनत वाली रे बहनार था तो बन जो बहना घर घर में। जनरो मोल वगत रो रे बहना मत गमावो बात में। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कार्यशील सरकारी प्राथमिक विद्यालय नहीं है, वहां सेवा मंदिर समुदाय की मदद से शिक्षा केंद्र चला रहा है। यह वो अनौपचारिक शिक्षा केंद्र है जहां पर दूर दराज गांवों से बच्चे आते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन शिक्षा केंद्रों पर बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल पर कार्य किया जाता है। यहाँ पर बच्चों की आयु सीमा 6 से 14 वर्ष होती है और लगभग 25 से 30 बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा केंद्रों में शिक्षा की भागीदारी, गतिविधि आधारित शिक्षण और बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। यहाँ शिक्षण के आकर्षक शैली के द्वारा बच्चों को सीखने और सिखाने की मजेदार प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। साथ ही उन्हें कक्षाओं के माध्यम से सरकारी स्कूलों के लिए तैयार करना, इन सब चीज़ों पर उनकी पहल की जाती है। बच्चों को गणित, हिंदी और अंग्रेजी इन सभी विषयों पर शिक्षा प्रदान की जाती है। अब बदलाव आया कि लोगों ने मतलब सिले कपड़े बढ़िया पहनते हैं, साफ सफाई में भी रहते हैं और लोगों में बोलने में भी अब बदलाव आया है और रहन सहन खान पान में भी बदलाव आया है। किसने किसने 5वीं की परीक्षा दी है? अभी 5वीं वाले कौन कौन है? केंद्र पर पूर्व छात्रों के साथ भी बैठक की जाती है। केंद्र से पढ़कर निकले बच्चे जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए निरंतर अनुदेशक के साथ कार्य करते हैं। ये सेंटर आने के बाद में हमारे को मतलब यहाँ का शिक्षा का स्तर बढ़िया रहा। अब हर घर से बच्चा पढ़ने आता है यहाँ और सब समझदार होने लगे हैं। सब बच्चे यहाँ पढ़ के कोई 10वीं 12वीं की है, कोई कॉलेज कर रहा है। अभी एक मेरा साथी था, उसका STC में सिलेक्शन हुआ, वो करौली है और मैं भी अभी BEd कर रहा हूँ। खूब मतलब यहाँ के 40-35 बच्चे तो कॉलेज भी कर चुके हैं, इसी स्कूल से निकले हुए हैं। हर केंद्र पे नियमित रूप से अभिभावक बैठक रखी जाती है, जिसमें अभिभावक, अनुदेशक और गांव समुदाय के अन्य लोग भामाशाह आते हैं और अपने गांव के फले के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने पर बातचीत करते हैं। हाल ही एक पहल अभिभावकों द्वारा देखने को मिली है, जहां स्वयं अभिभावकों ने वार्षिक शुल्क बढ़ाया ताकि बच्चों और केंद्र की मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जा सके। क्या है बच्चों? हाथी। कम्युनिटी की बैठकों में हमारे जो शिक्षा को लेके जो संवाद हुए हैं, उस संवादों का अलग अलग कैंपेन किए हैं, किसी भी तरह के प्रशिक्षण हुए हैं, उनसे लोगों में एक बड़ा मैसेज गया है और उस मैसेज का प्रभाव जो पड़ा है, जो लोग अब समुदायों में अपने बालक बालिकाओं को पढ़ाने की एक जागरूकता आई है और शिक्षा के महत्व को वो समझने लगी है। सोच में थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैंने सोचा ऐसे काम कर कर के बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए तो, लेकिन इसकी ज़िंदगी हो काम आप बगाड़िए नहीं, आपनी तो ज़िंदगी बर्बाद हुई तो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। इसीलिए बच्चों की ज़िंदगी सुधरे, क्योंकि चाहे पढ़ने की तो हम भी डरते नहीं हैं कि मजदूरी करके भी इसको आगे बढ़ाए। वर्तमान में हम 5 प्रखंड पर शिक्षा केंद्र के माध्यम से करीब 3000 बच्चों को निरंतर शिक्षा से जोड़ने पर कार्य कर रहे हैं। अब सरकारी विद्यालयों में कार्य करने की ज़रूरत को देखते हुए हम इस वर्ष से 11 शिक्षा केंद्र, 5 विद्यालय और दूर दराज क्षेत्र के शिक्षा से वंचित बच्चों को बाल आवासीय साक्षरता शिविर में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि केंद्र या साक्षरता शिविर से निकले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ें और निरंतर ये जुड़ाव बना रहे जब तक बच्चे कुछ बेहतर ना कर पाएं।